में बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी जो पिछले वीडियो में विकास सर ने जो जिक्र किया था मूर्तियों का, तो यहाँ हमें दूर से ही देखने को पता चल रहा है। तो आइए जानते हैं विकास सर से फिर से डिटेल में इस स्थान के बारे में। तो बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे इस स्थान के बारे में। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पहाड़ के बड़े बड़े चट्टानों में बुद्ध जी की मूर्तियों को बनाया गया था, जिसको नष्ट कर दिया गया है। जैसे देखिए कि ये मूर्ति जी आपको स्पष्ट प्रतीक होगा कि ये बुद्ध जी की मूर्ति है। बाकी मूर्ति का जो अन्य हिस्सा है, जी जी, नीचे का हिस्सा है, उसको तोड़ दिया गया। तोड़ इसलिए दिया गया ताकि ये पता न चले कि ये बौद्धिक स्थल था, ये बुद्ध जी की मूर्ति है। जैसे ये देख रहे हैं, जैसे ये खड़ी हुई मूर्ति आपको प्रतीक हो रही है, ये बौद्धिक स्थल है, ये बुद्ध जी की मूर्ति है। ये आपके पीछे ये प्राचीन काल में यहाँ पे बहुत भिक्षु रहा करते थे, ये गुफा थी। जी जी, अच्छा, ये हम आपको लेके चलते हैं इस गुफा के अंदर, थोड़ा देखिए डिटेल में। तो ये गुफा थी प्राचीन काल की, यहाँ पे बहुत भिक्षु निवास किया करते थे जी। और उन्होंने अगल बगल ये देखिए पहाड़ की चट्टानों में बुद्ध जी की मूर्तियों को अंकुरित किया है, उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। आप अगर इसके चारों तरफ देखेंगे, इस तरह का ये बुद्ध जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो जिससे ये साफ प्रमाणित होता है कि ये बौद्ध स्थल है। लेकिन कालांतर में इसके बारे में क्या प्रमाणित किया, क्या बातें फैलाई गई हैं, इसके बारे में क्या फैलाया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि रामायण काल में ये जो हमने जो गुफा दिखाई है जी जी, इसको ब्राह्मणों ने बताया कि ये सिया यानी सीता की रसोइया थी। अच्छा, यानी बता रहे हैं कि रामायण काल में जब राम जी जब वनवास को हुए थे, तो वो यहाँ से होकर के गए थे चित्रकूट में, और यहाँ पे एक रात गुजारा था और सीता जी ने इसी में खाना बनाया था, ऐसा ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया। अगर ऐसा होता कि सीता जी यहाँ पे रुकी थी, राम रुके हुए थे और सीता जी ने यहाँ खाना बनाया था, तो ये बुद्ध की मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है। ये पत्थर इस बात के प्रमाण है, ये मूर्तियाँ इस बात के प्रमाण है कि ब्राह्मणों के द्वारा जो फैलाई गई कहानी है कि ये सिया की रसोइया अर्थात सीता की रसोइया के नाम से इसको फेमस कर दिया गया है। लोगों के इस नाम के बारे में पता है, लेकिन ये बौद्धिक स्थल के बारे में नहीं पता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई और लोग इसको बचा नहीं पाए। लेकिन कालांतर में हमने बताया ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगाया गया है और चारों तरफ ये बाउंड्रियों का घेरा दिखाई दे रहा है, जिससे पुरातत्व विभाग ने इसको रोक करके रखा गया है, ताकि अब ये जो चीज़ें नष्ट हो गई हैं वो चीज़ें दोबारा नष्ट ना हो, ये रोक करके रखा गया है। इस बात के बारे में लोगों को पता है कि ये सीता की रसोइयाँ हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ये बौद्धिक स्थल है। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और यहीं से उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताया, विस्तार किया, और यहाँ पे निवास स्थान था। ये सारी चीजें हैं। ये आपके पीछे जो चित्र बना हुआ, इससे साफ जाहिर होता है, कानों से पता चलता है कि बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई गई थी, चित्र बनाया गया था, प्रतिमा है। और अभी आप ये देखिए, ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि बुद्ध जी का है। जी जी सर। तो जो बातें दुश्मनों के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई है कि ये सिया की रसोइया है, ये बातें 200% गलत है। लोगों को ऐसे पता है इस बारे में कि ये सिया की रसोइया, ऐसा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे जो आप ऊपर देखेंगे, ऊपर के स्थानों में देखेंगे, बहुत सारी चीजें अभी आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे आइए आपको और आगे लेकर चलते हैं। तोड़ दिया गया है। ये अंदर ये जो था, यहाँ पे प्राचीन काल के देखेंगे तो कुछ चित्र दिखाई देते हैं। ये देखेंगे, ये जो चित्र अंकुरित हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, तो जिसके बारे में लोगों को नहीं जानकारी है, उसको नष्ट कर दिया गया है। इसको यहाँ पे कुछ भाषा में लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया था, जिसको बाद में इसको नष्ट कर दिया गया, इसको तोड़ करके। ये जो पत्थर के नीचे खंडहर दिखाई दे, इसको तोड़ करके नष्ट कर दिया, ताकि वास्तविक चीजें लोगों को ना पता चल सके। ये सारी चीजें यहाँ पे बौद्ध भिक्षु, यहाँ पे वो जो था बहुत बड़ा द्वार होता था, यहाँ पे अंदर रहते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे नष्ट कर दिया गया है। और रामायण की जो काल्पनिक बातें हमने आपको बताया, वो काल्पनिक बातें यहाँ पर प्रचारित किया गया है। हम बता इसलिए ना, ताकि हमारे लोगों को इस चीज़ों के बारे में, वास्तविक चीज़ों के बारे में पता चले, और जो भी लोग बौद्ध धर्म से संबंधित और इतिहास से संबंधित
चीज़ों को संजो करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए और इस चीज़ों को भी संजो करके रखना चाहिए आने वाली जनरेशन को बताने के लिए। ये सारी चीज़ें ऐसे आप चारों तरफ घूमेंगे, आइए देखते हैं। बुद्ध जी की मूर्तियाँ मिलेंगी, जैसे ये देखिए आपको मिलेगा बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं, जिसको दुश्मन कहते हैं ये कि ब्रह्मा की मूर्ति है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि ये बौद्ध धर्म, ये गौतम बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें इधर भी बनी थी, इसको तोड़ करके नष्ट कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल रही है, ये बौद्धिक स्थल है। तो बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही विस्तार से इस स्थान के बारे में जानकारी दिया। और जैसा कि एक बार हम फिर आपको गुफा दिखाना चाहेंगे, जिस गुफा में हमारे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अंदर तो काफ़ी अंधेरा है साथियों, वहाँ तो नहीं जा सकते, मुझे डर भी लग रहा है अंदर जाने में। लेकिन जिस प्रकार से हमारे इस धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए सभी साथियों से अपील है कि आपके नज़दीक जो भी हमारे धरोहर है उसको बचाने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। तो सर, जैसा कि ये जो बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं प्रेजेंट से लेकर प्राचीन तक, तो ये सब जानकारी आपको कैसे, कहाँ से मिलती है? ये सब सारी जानकारी बहुत सारी जानकारी, जैसे कि मैं खुद ही प्राचीन इतिहास से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई किया है और मैंने पीजी और पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया है। तो मैंने देखा है कि उसमें स्तंभ कला के बारे में मैंने पढ़ा है। स्तंभ कला के बारे में पढ़ा, जहाँ से मूर्तियों का भारत में निर्माण होना शुरू होता है। जी जी। चाहे वो जिसकी भी मूर्तियाँ हों, वो उसी काल से ही भारत में मूर्तियाँ पाई जाती। उसके पहले भारत में कहीं पर भी मूर्ति, जैसे आप भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मोहरे मिलेंगे, अभिलेख मिलेंगे, शिलालेख मिलेंगे, लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी। अर्थात उस समय मूर्तियों का विकास भारत में नहीं हुआ था, मूर्तियों के बारे में लोगों को नहीं पता था। तो ये मूर्ति कला का जो विकास है ये कुषाण काल में हुआ, स्तंभ कला का विकास हुआ, मूर्ति कला का विकास हुआ। तो उस दौरान जब हमने पढ़ा तो गौतम बुद्ध जो प्राचीन, जो भारत में अगर सबसे किसी की अगर मूर्तियाँ, तो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो उस मूर्ति कला के बारे में जब हमने पढ़ा कि बुद्ध जी की मूर्तियाँ जो थी वो कैसे थी, तो उसके बारे में जब हमने पढ़ा तो यहाँ पढ़ने के पश्चात जब मैंने यहाँ पर भ्रमण किया तो हमें पता चला कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये तो बुद्ध जी से संबंधित है। ये तो पूरा पता चल रहा है कि बुद्ध जी की मूर्ति है। ये चेहरे से, ये बाल से, ये कान से पता चल रहा है, क्योंकि इस आकार की मूर्तियाँ सिर्फ पूरे भारत में बुद्ध की ही मूर्तियाँ होती हैं। इस वजह से मुझे पता चला कि ये बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं। तो मैंने अनुमान लगाया कि ये जो सिया की रसोइया के नाम से इस स्थान को फेमस किया गया है, ये 200% गलत बात है। बल्कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये बुद्ध जी का स्थान यानी बौद्धिक स्थल है, इस बात के बारे में हमको पता चला।